हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस वाली क्लास 4th की, जहां अब तक मैंने 6 टॉपिक्स अपने कवर करवा दिए ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक से जुड़े हुए। आज हम बाकी बचे 3 टॉपिक को भी कवर करते हुए चलेंगे, और जहां एक्सक्लामेटरी टू एडजेक्टिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे। इसी के साथ में इंटरचेंजिंग एफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी वो चीज़ हम समझेंगे। वहीं इंटरचेंजिंग इम्पेरेटिव को एडजेक्टिव में किस तरीके से चेंज किया जाए वो चीज़ हम समझेंगे। पर बिफोर देट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बिना किसी देरी के हम बढ़े आगे। तो जहाँ ये न्यूसनर देने वाले नॉट ओनली बट आल्सो वाले इफ़ अनलेस को रिमूव करते हुए, रिमूव टू को करते हुए यूज़ क्वेश्चन टेक का किस तरीके से रहा, और इंटरोगेटिव को एडजेक्टिव में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हमने किस तरह सीखा, उन क्लासेस में इसके बारे में बात की। आगे के जो बचे हुए ये 3 टॉपिक हैं, जहाँ एक्सक्लामेटरी टू एडजेक्टिव। अब थोड़ा सा अर्थ जाने हम। एक्सक्लामेटरी विस्मयाई बोधक, मतलब एक तरीके से देखें तो इनको जहाँ आश्चर्यजनक वाली जो बातें रहेगी तो वो वाले जो वाक्य हैं वो इनमें गिने जाते हैं। एडजेक्टिव का मैंने वैसे बता दिया था, जिनमें निश्चय ही राय व्यक्त की जाए, वो वाले दृढ़ निश्चय वाली बातें की जाए, तो वो सेंटेंसेस। इसी के साथ में एफर्मेटिव का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, जहाँ पॉजिटिविटी की बात हो वो एफर्मेटिव है। नेगेटिव आप सभी जानते हो, नकारात्मक वाक्य। इसी तरीके से इम्पेरेटिव की बात करें तो इम्पेरेटिव में ये है कि अनिवार्य तौर पे जो कंपलसरी वाले जो वाक्य उनमें, एडजेक्टिव में बता ही चुका मैं धर्निश। तो कहने का मतलब ये है, जो 3 टॉपिक अगले जो रहेंगे तो कंडीशंस, जो रूल इसमें फॉलो जो किए जाते हैं, मेन जो इसकी डेफिनेशन में भी दिया गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मीन चेंजिंग और कन्वर्टिंग द वर्ड्स ऑफ और फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। जब सेंटेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और शब्दों को चेंज किया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग और सेंस, मतलब इसके अर्थ को बिना कोई चेंज के, इसके सेंस को बिना कोई चेंज के जो चेंजिंग की जाती है, मतलब एक तरीके से देखें जनरल भाषा में तो इसके ग्रामेटिकल पोर्शन में ही चेंज किया जाता है, बल्कि वो उसका अर्थ सेम ही रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वही अर्थ निकल के आता है उस सेंटेंसेस का। तो यही बात इसमें कही गई थी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले तीनों टॉपिक की तरफ। हाँ, तो इंटरचेंजिंग एक्सक्लामेटरी टू एडजेक्टिव सेंटेंस में किस तरीके से होंगे। बात करें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मतलब जो अपनी स्ट्रॉन्ग मजबूती वाली भावनाएं हैं उनको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, तो वो वाली जो चीज़ है तो इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अपने को देखने को मिलेगी। वहीं एडजेक्टिव सेंटेंसेस में अपने को जो देखने को मिलेगा वो डिक्लेयरिंग होगी, मतलब एक तरीके से घोषणा है, जो मतलब घोषणा स्टेटिंग, मतलब बताने वाली चीज़ें। तो वो सब चीज़ें इसमें एडजेक्टिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, जो एंड होता है इनका, तो ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। वहीं ये चिन्ह आपको एडजेक्टिव सेंटेंस को जब एंड करने में चलेंगे यहाँ पर, तो ये है फुल स्टॉप का आपको चिन्ह देखने को मिलेगा। अब इसके सेंटेंस के फॉर्मेशन की अपन बात कर लें तो इस तरीके से सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वॉट के बाद में एन का यूज़ सामान्यतः किया जाएगा। वहीं एडजेक्टिव मतलब विशेषण का यूज़ किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इस तरीके से इसमें बोधक चिन्ह। या फिर इस तरीके से हो सकता है हाउ से स्टार्ट हो, ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट वो का वही रूल इस पर लागू हो। ठीक है। जहाँ हम बात करें एडजेक्टिव सेंटेंसेस की, तो वहाँ नॉर्मल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से सामान्य जो वाक्य होते हैं वो वाक्य हम यूज़ में लेंगे। अब बात करें हम, देखो इसके उदाहरण के तौर पे हम वाक्यों को समझें तो व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, क्या सुंदर घर है ये घर, क्या सुंदर घर है। तो ये बात यहाँ पे की गई है। तो इसी को देखें हम एडजेक्टिव सेंटेंस में, तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस।
ये बहुत सुंदर घर है। तो मतलब एक घर को देखने के बाद ही ये राय व्यक्त अपन कर सकते हैं, मतलब तो एक तरीके से अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यहाँ पे जाके शो हुई है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या सुंदर घर है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अपनी दिख रही है। मतलब वाकई में अपने को वो घर पसंद आया है, उसके बाद में इसको एक्सप्रेस करा है अपन ने, मतलब व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग वाली बात होगी। और वैसे ही अपन जनरल बात कर लें अगर, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, मतलब ये बहुत सुंदर घर है। तो मतलब एक नॉर्मल वाली बात होगी, यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाली बात रही नहीं है। एक तरीके से घोषणा कर दी हमने भाई हाँ कि अच्छा घर है, मतलब सुंदर घर। तो इस तरीके से, लेकिन अर्थ वो का वही है, जहाँ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाली बात होती है तो वहीं एक नॉर्मल तरीके से बात होती है। आगे हम देखें, हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, मतलब कितना सुंदर घर है। हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, मतलब कितना सुंदर घर है। वहीं बात करें, द हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, घर बहुत सुंदर है। तो मतलब ये जो है हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस वाली बात है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाली बात है। तो सेम यहीं हम बात करें आगे, इफ़ ओनली आई हैड स्टडी, ये ख़ास में मतलब पढ़ा होता या फिर मैंने पढ़ाई की होती, स्टडी की होती। तो वहीं अब बात करें, आई विश आई हैड स्टडी, मतलब ख़ास में पढ़ा होता। बस ये नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा यहाँ पे रिग्रेट वाली भावना यहाँ ज़्यादा शो नहीं होती। वहीं इफ़ ओनली आई हैड, तो यहाँ पे रिग्रेट मतलब पछतावा जो है वो इन वाक्य में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ देखने को मिलता है। अर्थ में कहीं चेंज नहीं है ना। वहाँ जहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन वाली बात थी तो यहाँ पे आपको चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, आराम से यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते। वहीं यहाँ पे फुल स्टॉप आपको देखने को मिल रहा है सेंटेंसेस के बाद में, ठीक है। अब जब इनको ट्रांसफॉर्मेशन अपन करेंगे इनका, तो रिमूव द वर्ड्स लाइक वेरी, जहाँ ये शब्द आपको दिखाई दे वेरी, एक्सट्रीमली, व्हाट, हाउ, तो इनको क्या है रिमूव करते हैं। जहाँ ये और ये, तो ये दिखाई दे, इनको रिमूव और ऐड करना है आपको ये वाला चीज़, ठीक है। वहीं ऐड लाइक वेरी, एक्सट्रीमली, रिमूव करना है आपको ये और ऐड करना है, ठीक है। अब चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू एडजेक्टिव, तो एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एडजेक्टिव में किस तरीके से चेंज करें, तो वो वाली बात है। सम आर एफर्ट टू मेक फ्रेंड्स, कुछ जो होते हैं मतलब तो वो क्या है दोस्त बनाने से डरते हैं। तो कुछ दोस्त बनाने से डरते हैं, तो कुछ लोग कह दे हम यहाँ पे, या कुछ फ्रेंड्स जो वो दोस्त बनाने से डरते हैं। तो इसी को देखें हम आगे एडजेक्टिव में। अब ये देखें तो हाउ, ये क्या है एक्सक्लेमेटरी वाले वो हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव का पता हमने बताया था ये, ठीक है। और जो सिंपल तौर पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से काम मिलेगा। अब इनको चेंज कर रहे हैं अपन, हाउ एफर्ट सम आर टू मेक फ्रेंड्स, कुछ इतने लोग होते हैं मतलब फ्रेंड बनाने से डरते हैं, तो वही बात यहाँ पे आ रही है। वहीं देखें हम, ही वाज प्लीज्ड विद द रिजल्ट, वह परिणामों के साथ क्या है प्रसन्न है, प्रसन्न था, वाज आ रहा है ना, तो प्रसन्न था। तो इसी तरीके से हाउ प्लीज्ड, वो कितना खुश था, मतलब ये वाली बात होगी। तो एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वो आ रही है फीलिंग्स, यहाँ पे देखें तो नॉर्मल। तो इस तरीके से ये चेंज किया जाएगा। व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट इज, क्या मतलब कला है, एक तरीके से आर्ट मतलब कला, क्या कला। और इट इज़ अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, मतलब क्या अद्भुत कला है, इस तरीके से मतलब मीनिंग वही आ रहा है। बात करें हम, इफ़ ओनली आई वर यंग अगेन, ख़ास में वापस से जवान हो जाऊं, तो यहाँ पे बात हुई है मतलब एक तरीके से काल्पनिक वाक्य हैं, एक तरीके से इनको कंडीशनल सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इफ़ ओनली आई वर यंग अगेन, वहीं आई विश आई वर यंग अगेन, सेम फीलिंग्स वही आती है। जहाँ ये स्ट्रॉन्ग डिजायर के से मतलब तीव्र इच्छा जहाँ इसकी है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वहाँ ये अपने को दिखाई पड़ता है। वहीं आई विश का इस तरीके से, तो सेम ही है, बस कुछ भी नहीं है।
जहाँ चेंज करने के लिए आपको वाक्य बोले, मोस्ट ऑफ आपको पहचान होनी चाहिए एक्सक्लेमेटरी वाक्य। देन उसके बाद में आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई सबसे ज़रूरी ये है कि इसके क्या नाम है, इसके अर्थ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जहाँ अर्थ में चेंज हुआ वही ऑप्शन आपका गलत है। जहाँ सेंटेंसेस आपको दे उसको एडजेक्टिव में, एक्सक्लेमेटरी में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में यहाँ चेंजेस करने के लिए आपको कहें तो पहली ज़रूरी चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन की, भाई उसके अर्थ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनका अर्थ हम दोनों वाक्यों का देखिए तो सेम ही अर्थ निकल के आता है। ठीक है, आगे हम बात करें एफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरचेंजिंग। तो जो चेंजिंग है वो सकारात्मक वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से इनको चेंज किया जाए नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हुए, तो वो वाली बातें हैं। अब टू मेक ए नेगेटिव यूज़, तो जो नेगेटिव किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो नो, नॉट, नाइदर, नॉर, नेवर, नथिंग, नन, इनका यूज़ करते हुए हम एक सेंस को नेगेटिव सेंस में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वाली साथ ये है कि भाई क्या नाम है, सेंस में कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेंस वो का वही निकल के आना चाहिए। भले ही आप उसको नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हुए आप करो, लेकिन जो सेंटेंसेस आपको दिया है सेम सेंटेंसेस नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हुए भी उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो हम बात करें जैसे प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, जहाँ अन, इम, दिस, या इस तरीके से यू एन, आई एम, डी आई एस, इस तरीके से एटसेट्रा जो प्रीफिक्स लगते हैं जहाँ किसी के वाक्य को अपोजिट कर देते हैं। ये जहाँ हम बात करें पॉसिबल, पॉसिबल के आगे इम लगते ही इम्पॉसिबल। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य एक तरीके से, तो अन लगते फॉर्चुनेट होता है भाग्य, और अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य। डिस एग्री के साथ में डिस लग गया तो जहाँ असहमति वाली बात हो जाती है, वहीं एग्री से सहमति वाली बात। तो इस तरीके से ये वाक्य जो है एक तरीके से नेगेटिव सेंस को शो करते हैं। वहीं हम बात करें भाई यहाँ पे हम इनका यूज़ करते हुए इनको नेगेटिव सेंस बता सकते हैं। भाई जहाँ इम को हटा दे, अन को हटा दे, इनको ये प्रीफिक्स जो लगे हुए हैं इनसे पहले उनको हटा दे और नॉट लगा दे इनकी जगह, तो नॉट पॉसिबल, नॉट फॉर्चुनेट, डज नॉट एग्री, नॉट एबल, मतलब सेम अर्थ इनका निकल के आएगा। इम्पॉसिबल जैसे पॉसिबल होता है, तो पॉसिबल का मतलब है संभावित, संभावना जिसकी बनी हुई है, तो जो काम हो सकता है तो वो पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब असंभावित, मतलब जो नहीं पॉसिबल है, जो मतलब एक तरीके से नहीं किया जा सकता है एक तरीके से। अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट जहाँ भाग्य वाली बात, अनफॉर्चुनेट है दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं एग्री की हम बात करें तो वहाँ जहाँ सहमति वाली बात बनती है, वहीं डिसएग्री से असहमति वाली बात बनती है। एबल मतलब योग्य, अनेबल मतलब अयोग्य। तो इस तरीके से मतलब इनका अर्थ निकल के आता है। तो बात करें हम तो ये अर्थ भी मतलब एक तरीके से नेगेटिव सेंस ही देता है। बात नोट लग जाए, जैसे इस वाले जो मेन जो वर्ड है पॉसिबल, उसके साथ में नॉट पॉसिबल, तो सेम अर्थ निकलता है। मतलब नॉट पॉसिबल मतलब पॉसिबल नहीं है। नॉट फॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ही एक तरीके से। डज नॉट एग्री मतलब एग्री नहीं है। नॉट एबल तो वही बात सेम। अब बात करें हम जैसे इनको एग्जाम्पल के तौर पे, सी इज़ अनकम्फर्टेबल। वह क्या है? अनकम्फर्टेबल है, मतलब अनकम्फर्टेबल के मतलब आरामदायक नहीं है एक तरीके से, मतलब खुद को सहज महसूस नहीं कर रही है। तो वो वाली चीज़ यहाँ है। वही बात करें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी इज़ नॉट कम्फर्टेबल, वह कम्फर्टेबल नहीं है। तो अनकम्फर्टेबल, नॉट कम्फर्टेबल, तो दोनों ही इज़ इक्वल है, मतलब सेम है। तो कहीं भी चेंज नहीं है, बस अनकम्फर्टेबल की जगह आपको नॉट कम्फर्टेबल रखना है। मतलब अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, शर्त यही है। वहीं बात करें, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट इज़ दैट, ये इम्पॉसिबल है, दैट इज़ दैट, वह जो कि वह मरा। अब यही बात करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ दैट, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो वाली बात है। ही इज़ अनेबल टू टॉक, वह बात करने में बात नहीं कर सकता एक तरीके से, तो ही इज़ नॉट एबल टू टॉक, वह बात करने में नहीं है। तो ये वाली चीज़ है। वहीं हम बात करें सफिक्स मतलब एक तरीके से प्रत्यय की, तो यहाँ केयरलेस, जहाँ केयर के बाद में लेस लगा है, क्यूलेस, फियरलेस,
शुगर लेस, चाइल्ड लेस, तो इस तरीके से ये लेस लग रहा है इसमें सफिक्स में, मतलब यहाँ पे प्रत्यय लगा है। वहीं डज नॉट केयर, तो केयर होता है मतलब देखभाल एक तरीके से, परवाह जिसे कहें। हैज़ नो क्लू, डज नॉट फियर, जो डरता नहीं, विद नो शुगर, तो इस तरीके से इनको चेंज करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, यही है कि भाई अर्थ में चेंज नहीं है। हम बात करें इनके, फॉर एग्जांपल, ही इज़ टोटली फियरलेस ऑफ द आउटकम, वो बिल्कुल ही मतलब निडर है एक तरीके से। अब सेम मीनिंग इसका भी निकल के आता है, ठीक है। वहीं हम देखें आगे, यूज़ ऑफ सर्टेन वर्ड्स, तो जहाँ अवॉइड मतलब होता है किसी चीज़ से बचना या किसी से मतलब अवॉइड करना, अपने से मतलब दूर करना, उस चीज़ से बचना। अवॉइड करने से मतलब है बचना। रिफ्रेन भी एक तरीके से बचना ही है, या रोकना है, या दूर जाना है, एक तरीके से रिफ्रेन फ्रॉम मतलब इसका अर्थ भी है। अब्स्टेन मतलब यही होता है सेम, तो बचना ही है इन सब का अर्थ एक तरीके से देखें तो। अब यहाँ पे नोट है, जैसे बात करें हम, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पेंडिंग टू मच मनी ड्यूरिंग द रिसेशन, तो मतलब रिसेशन होता है मतलब मंदी का जो दौर है वो। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पेंडिंग टू मच मनी ड्यूरिंग द रिसेशन, मतलब मंदी के दौर में तुम्हें स्पेंडिंग टू मच मनी मतलब पैसों को अधिक खर्च करने से बचना चाहिए, मतलब खर्चे से बचना चाहिए एक तरीके से, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो सेम मीनिंग जैसे नॉट का यूज़ हम कर ले, यू शुड नॉट, तुम्हें मतलब स्पेंड नहीं करना चाहिए, मतलब खर्चा नहीं करना चाहिए ज़्यादा मनी ड्यूरिंग द रिसेशन, मंदी के दौरान। तो सेम मीनिंग इसका निकल के आ रहा है। जहाँ रिफ्रेन फ्रॉम का यूज़ किया गया, वहीं नोट के यूज़ में इसका काम हो गया। तो मतलब आप जब ये आपको सेंटेंस दे, साथ में बोले इसको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आपको ऑप्शंस सारे पढ़ने हैं। जिस ऑप्शंस का अर्थ सही निकल के आ रहा है और उसमें नॉट इस तरीके से नेगेटिव सेंस वाली नॉट नेगेटिव वर्ड्स काम में लिए जा रहे हैं, तो वो आपका आंसर सही जाएगा, बस अर्थ सेम रहे। जैसे बात करें हम, अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक, मतलब सिली मिस्टेक करने से बचना चाहिए, तो वहीं डू नॉट मेक सिली मिस्टेक। अब इसका अर्थ यह है कि भाई सिली मिस्टेक करना ही नहीं चाहिए, तो बचना और नहीं करना बात वही है। आगे हम देखें अपोजिट वर्ड्स नेगेटिव, तो इस तरीके से लव, रिफ्यूज, डाउटफुल, तो ही रिफ्यूज द ऑर्डर, मतलब उसने ऑर्डर के लिए मना कर दिया एक तरीके से, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया एक तरीके से। तो वहीं देखें हम डज नॉट हैट, जहाँ नफ़रत वाली बात नहीं है, लव को डज नॉट हैट लिखें, सेम बात है भाई, प्यार ही है उसका। डिड नॉट एक्सेप्ट मतलब स्वीकार नहीं करने वाली बात है। रिफ्यूज़ मतलब मना करना होता है, तो वहीं डिड नॉट एक्सेप्ट तो अस्वीकार वाली बात होगी। डाउटफुल का मतलब होता है संदेहपूर्ण, और वहीं नॉट श्योर का मतलब भी श्योर नहीं होना, मतलब एक तरीके से संदेह वाली स्थिति यहाँ है। तो ये देखिए, ही रिफ्यूज द ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर के लिए मना कर दिया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर, उसने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक्सेप्ट नहीं किया तो मना ही है। ओनली एवरीवन, जहाँ लिखें आई विल मैरी ओनली यू, मैं तुम्हारे से शादी करूँगा, ठीक है, केवल तुम्ही से शादी करूँगा, बात यहाँ निकल के आती है। तो नन नॉन बट पर्सन, ये पर्सन के तौर पे यूज़ किया जाएगा, और नथिंग किया जाएगा किसी वस्तु विशेष के लिए। थिंग्स मतलब चीज़, कोई चीज़ हो, वस्तु हो, उसके लिए नथिंग बट। और नाउ वेयर बट, ये पैलेस के तौर पर मतलब किसी जगह स्थान के नाम पे यूज़ किया जाएगा। बट कैन बी रिप्लेस बाय एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है के अलावा, तो मतलब इसका यूज़ इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें हम, आई विल मैरी ओनली यू, मैं केवल तुम्ही से शादी करूँगा। अब इसको देखें हम, आई विल मैरी नो वन एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। तो देखो नो का यहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इसमें नो वन यहाँ पे दिया है, तो शादी तो इंसान से होती है, तो मतलब पर्सन नहीं है, व्यक्ति ही है, तो वहीं नो वन का यूज़ किया गया है। और वहीं बट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एक्सेप्ट ये बताया गया है, तो इसका भी यूज़ है एक्सेप्ट के अलावा। तो इस तरीके से है। अब यहाँ देखें हम, दिस इज़ द ओनली थिंग आई वांट, ये केवल ऐसी चीज़ है जिसे मैं चाहता हूँ।
है ना। तो आई वांट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता, बट दिस इज थिंग, मतलब इसको ज़रूर चाहता हूँ लेकिन इसे चाहता हूँ। तो मतलब सेम ही निकल के आता, केवल इसे चाहता हूँ, वही बात है, सेम वो चीज़ है। ऑलवेज बात करें, ऑलवेज हमेशा के तौर पे काम किया जाता है, तो नेवर फेल्स टू बी, डज नॉट फेल टू। तो इस तरीके से यहाँ एस आर के शाहरुख खान जानते हो आप, मूवीज़ ऑलवेज एंटरटेन, मतलब जो हमेशा ही एंटरटेन करती हैं, मनोरंजन करती हैं। तो एस आर के मूवी नेवर फेल्स टू एंटरटेन, मतलब कभी भी मनोरंजन में कमी नहीं रखती। तो एंटरटेन ही हो गया उसका मतलब। तो देखो सेम अर्थ निकल के आ रहा है, बस ऑप्शंस आपको सही ढंग से यूज़ करने होंगे। वहीं बात करें प्रोहिबिटेड, फॉरबिडेड, फ्रॉम, इन, फॉरबिडेड, तो ये प्रतिबंधात्मक, निषेध वाले वाक्य हैं। फॉरबिडेड मतलब विदाई वाले, इस तरीके से दूर विचलन वाले, तो ये वाक्य वो है। इनफाइनेटिव मैंने बता ही दिया था आपको, टू के साथ में वर्ब का प्रयोग किया जाए, तो जैसे यहाँ पे टू के साथ मीट का प्रयोग हुआ, मीट एक वर्ब है, तो वो वाली चीज़ है। देखिए हम ही वाज फॉरबिडेड टू मीट हिम, मतलब वह उससे नहीं मिल सकती थी। तो देखिए, तो ही इज़ नॉट अलाउड टू मीट हिम, तो यहाँ पे जैसे मना आना के लिए बात हो तो नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड मतलब एक तरीके से अनुमति नहीं, नॉट अलाउड मतलब आज्ञा नहीं, एक तरीके से, तो वो वाली चीज़ है। अब बात करें हम देखें इस एग्जांपल की, तो स्टूडेंट्स आर फॉरबिडेड फ्रॉम कॉपिंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो जो छात्र थे उनको मना किया जा चुका था कि वो एग्ज़ाम के दौरान कॉपी नहीं कर सकते। तो वहीं इसमें कन्वर्ट करते हम देखें हम, तो नॉट वोट का इनका नेगेटिव सेंस बताना है, तो नॉट इन तो कंपलसरी ये सभी वाक्यों में देखें जहाँ नेवर भी नेगेटिव सेंस को शो करता है, डज नॉट भी। वहीं बात करें नो वन, नोवेयर, नथिंग, ये सब नेगेटिव सेंस शो कर रहे हैं। डज नॉट, हैड, डिड नॉट, तो ये नेगेटिव शो करते हैं नॉट लगते ही। अब देखें इसको समझे हम, स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू कॉपी ड्यूरिंग द एग्जाम, तो स्टूडेंट जो थे उनको आज्ञा नहीं थी या फिर उनको अलाउ नहीं किया गया था, नहीं किया गया कि वह एग्ज़ाम के दौरान कॉपी करें, तो सेम मीनिंग उसका निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेंज करोगे। अब बात करें इंटरचेंजिंग इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्यतात्मक वाक्य जो होते हैं उनको, कंपलसरी वाले वाक्य, उनको एजेटिव मतलब दृढ़ निश्चयात्मक राय व्यक्त करने वाले वाक्यों में किस तरीके से चेंज किया जाए, ठीक है। इम्पेरेटिव टू एजेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अब जो देखने को मिलेगा वर्ब, द सब्जेक्ट इज़ यू एंड इट इज़ हिडन, तो ये जो वाक्य है, सब्जेक्ट है यू, ये क्या रहेगा, छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। एजेटिव सब्जेक्ट वर्ब इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो अवॉइड ईटिंग जंक फूड, तो अवॉइड ईटिंग जंक फूड, तो एक तरीके से अवॉइड यू, यू छिप रहा है ना, मतलब एक तरीके से तुम्हें जंक फूड खाने से बचना चाहिए, तो निकल के तो यही आ रहा है, मतलब यू इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। इन वाक्यों को ढंग से देखें हम, अवॉइड ईटिंग जंक फूड मतलब एक तरीके से अपन किसी को सलाह दे रहे हैं, मतलब अवॉइड, तुम बचो जंक फूड खाने से, तो ये अवॉइड ईटिंग जंक फूड, तो ये सामान्य तो वाक्य है नहीं, किसी को कह के ही हम बता सकते हैं, और वो भी क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा, यू। तो जहाँ यू की इसमें छिपा हुआ हिडन है, तो अब इसको जब कन्वर्ट करते हैं हम इम्पेरेटिव, तो यू शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड, तुम्हें खाने से बचना चाहिए जंक फूड, तो ये अर्थ इसका निकल के आता है। तो आप मतलब यहाँ यू छिपा हुआ हिडन है, तो इस तरीके से इसको पहचान करनी है आपको, फिर जाके चेंज करना है, ठीक है। आगे हम देखें, नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस यहाँ ये येलो कलर में हाईलाइट हो रखे हैं, हाईलाइट हो रखे हैं जहाँ सेंटेंसेस, तो ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, ये एक तरीके से रूल्स हैं, इसके रूल्स समझ सके अपन, तो वो रूल्स मैंने मोस्ट ऑफ सभी क्लासेस में जहाँ येलो कलर से इनको हाईलाइट कर रखा है, तो वो सारे रूल्स हैं। नोट यूज़ ए मॉडल
एक्चुअली मतलब हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंसेस। जहाँ सजेशन वाले वाक्य हो रहे हैं तो उनको शुड, कंपल्सन और मस्ट इनमें चेंज किया जा सकता है। चेंज द इम्पेरेटिव सेंटेंस टू एडजेक्टिव है। अब भी यहाँ देखें, डोंट लूज योर calm if your friends are opinions differ from yours। तो यहाँ बात की गई है। अब डू नॉट लूज मतलब खो मत, तुम्हारा जो शांत वाला जो नेचर उसको खोना नहीं। यदि तुम्हारे फ्रेंड्स ओपिनियन डिफर फ्रॉम यू, तुम्हारे से मतलब ओपिनियन वो करते हैं इस तरीके से, तो यू शुड नॉट देयर इज़ नो नीड टू लूज। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम लूज़ करो, खो दो अपना जो मतलब शांतिपूर्ण व्यवहार है उस चीज़ को। तो वो है, टेल योर फ्रेंड व्हाट यू लाइक अबाउट देम। तो बताओ तुम्हारे दोस्तों को व्हाट यू लाइक अबाउट देम, उनको क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है उनके बारे में। तो वो वाली चीज़ है। यू शुड टेल योर फ्रेंड, तुम्हें बताना चाहिए तुम्हारे दोस्तों को व्हाट यू लाइक अबाउट देम, तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, क्या अच्छा लगता है उनको, वो वाली चीज़ है। वहीं देखिए हम, नेवर पुट मनी इन द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन योर चेक इन लगेज। तो नेवर पुट मनी मतलब पैसे नहीं रखने चाहिए, एंड इम्पोर्टेंट और चेक इन लगेज में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और नहीं रखने चाहिए। तो यू शुड नेवर पुट मनी मतलब लगेज के अंदर तुम्हें मनी नहीं रखना चाहिए, एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन योर चेक लगेज तो उनके अंदर नहीं रखना चाहिए। तो वो वाली चीज़ है। अलाउ योर फ्रेंड टू बी देमसेल्फ। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जहाँ बात करें इसको तो पॉजिटिव प्रोनाउंस के तौर पे इसका काम में लिया जाता है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सिर दर्द कर रहा है बहुत भयंकर तरीके से। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।